एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल का व्लॉग मैंने जहाँ एंड किया था वहीं से मैं अपना व्लॉग लेके आगे चल रही हूँ। जी हाँ, आपको शायद याद होगा, आपसे बातें करते करते मैं अपना व्लॉग एंड की थी, तो ये उसके आगे का वीडियो है। तो थोड़ा बहुत काम तो मैंने सुबह से निपटा लिया था और बाकी का जो काम था वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं की थी। जैसे बेड की साफ़ सफाई हो गया, ये तो मेरा रोज़ के रोज़ होता है। तो सबसे पहले एक गीला कपड़ा लेके आई हूँ और बेड हुआ, ये मेरा जो सुरेख हुआ टीवी के नीचे जो लगा हुआ है, उन सब का मैं डस्टिंग की हूँ। गीले कपड़े से अच्छे से मैं पोंछ ली हूँ। एक बार मैं पोंछ देती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना, एक साइंस ही इसमें आ जाती है। हाँ, कपड़ा मेरा बहुत गीला नहीं होता, यूँ समझ लीजिए कि बस 10% ही गीला रहता है। मेरे पास फर्नीचर क्लीन करने वाला एक लिक्विड भी था जो मैं बहुत पहले बनाई थी, वो मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। तो उसके बाद फिर लगे हाथ अपना बिस्तर वगैरह मैं यहाँ पे समेट ले रही हूँ। आप सबको पता ही है कि एक बार बिस्तर समेट दो तो पूरा दिन समेटा रहता है, ना समेटो तो पूरा दिन अस्त व्यस्त सा रह ही जाता है। कुछ काम फ्रेंड्स मेरे ऐसे होते हैं ना कि एक बार की जो सुबह की एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में अगर मैं कर ले गई तो कर ले गई, वरना फिर बाद में करने का वो मूड भी नहीं होता है, वो एनर्जी भी नहीं रहती है। तो जी हाँ, जैसे घर की साफ़ सफाई, बिस्तर को समेटना, किचन साफ़ सुथरा करना, कपड़े वगैरह तह लगा के उनके जगह पे रखना, तो वो सारा काम। अभी मैं अपना ये दरी लेके आई हूँ जो हमेशा बेडशीट के नीचे में बिछाती हूँ। गंदा हो गया था, 2 रोज़ पहले ही मैं इसको वॉशिंग मशीन में धोई थी, तो सूख तो गया है, लेकिन फिर भी ला के रख दी हूँ कि थोड़ा सा हवा पानी इसमें लग जाए। और ये जो कॉफ़ी कलर का ब्लैंकेट दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही लाइट वेट में है। तो ये उड़ते हैं मेरे हस्बैंड जी, उनको हल्का ही चाहिए, मतलब हल्के ब्लैंकेट अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से तो वो भी ला के मैं धूप में फैला दी हूँ। और ये ब्लैंकेट वगैरह भी ना अजीब होते हैं, उड़ते उड़ते ना एक अजीब सी इसमें से स्मेल आने लगती है। एक तरह से देखा जाए तो रोज़ के रोज़ हम लोग तो इसको धो नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से धूप वगैरह में फैला दो तो थोड़ा सा सही रहता है। बच्चों के कपड़े इनके अपने इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं ना कि क्या बताऊँ। वैसे मैं मशीन तो रोज़ नहीं लगाती हूँ, 2 रोज़ बाद लगाती हूँ, तो शायद इस वजह से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे ज़रूरी आज का काम है, बेड बॉक्स में खोली थी, उसमें से एक बड़ा सा झोला निकाली हूँ जिसमें इस साइज़ के कपड़े हैं। आप लोग साइज़ देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.5 या 3 साल के बच्चे में होंगे ये सारे कपड़े। तो जी हाँ, ये मेरे ही बच्चों के कपड़े हैं, इनको मैं छाँट छाँट के देख रही हूँ। छाँट के क्या मतलब, बहुत ही सही है। इसमें तो देखिए 1-2 जोड़े उलन ब्लाउज हैं जो कि मेरे में नहीं होते हैं। कुछ बीर के जीन्स वगैरह हैं जो एकदम से नए नए की तरह हैं। बच्चों के छोटे छोटे से हुड्डी टाइप के फुल फुल बाजू के, तो जो झाड़ू वाली आंटी आती है ना, जो झाड़ू लगाती हैं, उनके नाती पोते छोटे छोटे से हैं। तो मैं इसको इस तरह से एक बार चेक करके अच्छे से सहेज के रख दे रही हूँ और फिर उनको मैं बुला के दोपहर के टाइम पे दे दूँगी। तो इस तरह से देखिए उनका भी काम निकल जाएगा। पहले मैं देती थी, लेकिन कुछ मतलब कोई इस तरह से नहीं मिलता था जिनको दूँ इतना छोटा कपड़ा। कभी कोई मिला तो उनके बच्चे वगैरह बड़े होते थे। तो अभी जो झाड़ू वाली आंटी आती हैं ना, उनके नाती पोते छोटे छोटे से हैं, मतलब 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के ऐसे करके। तो ये सारे कपड़े मैं उनको दे दूँगी, तो समझ लीजिए कि भाई खपत भी हो जाएगा। दूसरी बात की अगर किसी की ज़रूरत पूरा हो जाए तो मतलब क्या बुरा है उसमें, तो यही सोच के। कुछ साड़ी वगैरह है, पुराना पुराना स्टॉल वगैरह है जो बहुत पहले मैं लगाती थी, अब नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से एक पुराना सा बैग भी निकला हुआ था, तो सोची हूँ उसी बैग में भर के मैं रख दूँगी, जैसे ही वो आएंगी मैं उनको दे दूँगी। तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी मेरी वीडियो अच्छे से देखते हैं ना, वो लोग कमेंट करते हैं। जब भी मैं कोई सवाल उन लोगों से पूछती हूँ ना, जब भी मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी पूछती हूँ, तो वो लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं। तो शायद मैं उन्हीं लोगों से उम्मीद भी लगा रही हूँ। बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ से देखते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं, पता ही नहीं चलता है। क्या देखते हैं मुझे ये भी नहीं पता चलता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। ये काम मेरा हो गया। बता दूं कि घर का सारा काम मेरा हो चुका है। सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है।
बालकनी भी मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। घर के साथ साथ बालकनी भी मेरा साफ़ सुथरा रहता है ना, तभी जाके मेरे मन को संतुष्टि मिलती है। लोगों ने देखा है कि बालों में आज जम के मैं तेल लगाई हूँ, तो अब आधे घंटे बाद मैं अपना हेयर वॉश करूँगी, यानी कि नहाऊँगी धोऊँगी। पूजा पाठ भी अभी करना बाकी है और 9:40 हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ ना कि आलू धो लूँ। आलू 2 रोज़ पहले ख़रीद के आया हुआ है और आजकल के आलू का आप सब लोग जानते ही हैं कितना उसमें मिट्टी वगैरह होता है। तो सबसे पहले वो काम मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद सीधे नहाने चली जाऊँगी। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। बालकनी मेरा बहुत साफ़ सुथरा हो गया है और पीहू पापा ने एक्स्ट्रा 1-2 रस्सी लगा दी है, तो इस तरह से सारे कपड़े आराम से सूख जा रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को अपना बालकनी दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या की हूँ। ये वो कपड़े हैं जो मैं छांट के रखी हूँ, जिसमें कि 2 साल 3 साल 4 साल तक के बच्चों के कपड़े हैं। कुछ सूट हैं, कुछ उलन सूट हैं, कुछ साड़ी, कुछ उलन ब्लाउज, इस तरह से करके है। और 1-2 पुराना बैग है जिसमें वो मतलब भर के मैं दे दूँगी। और बालकनी में कपड़े देखिए, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। और 1-2 रस्सी ना पीहू पापा यहाँ लगा दिए, तो इस तरह से हो गया है। और भी देखिए, एक बैलून आप लोगों को दिखाई देगा, साफ़ सुथरा हो गया। ये रहा मेरा ट्राइपॉड, हटा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आलू में धो लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जी, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, सबसे बड़ा जो मेरा काम होता है आलू धोने का होता है। इसको मैं मतलब बहुत ही बड़ा काम समझती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि धूल मिट्टी का काम तो समझ में आता है, लेकिन इसमें न केवल मिट्टी मिट्टी ही निकलता है। नए आलू का यही हाल होता है। जब मैं लेके आती हूँ ना, तो थोड़ा सा देख के लेके आती हूँ कि कम मिट्टी हो, लेकिन जब भी ये लेके आते हैं ना, पक्का उसमें मतलब मिट्टी 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 ही होता है। 3-4 पानी में इसको धोई हूँ, तब जाके कहीं अच्छे से साफ़ हुआ है। फिर दोबारा से इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी बालकनी में ही, ताकि हल्का हल्का सा धूप लग जाए। क्योंकि अगर थोड़ा भी इसमें नमी रह गया ना, तो आप सबको पता है कच्चे आलू बहुत ही कच्चे होते हैं, मतलब ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस वजह से तो आलू धो के इस तरह से बाल्टी के ऊपर रख दी हूँ, ताकि उसमें का जो पानी है वो निथर जाए। हाथ जो मेरा है ना एकदम जल्दी जल्दी चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मैं बता दूँ ना कि हवा बहुत तेज़ चल रहा था। और जो पछुआ हवा चलता है ना, शायद कि पूर्वा, मुझे नहीं पता, मतलब कोई हवा ऐसी चलती है जिसमें ठंड बहुत तेज़ लगता है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि फटाफट मैं इस काम को निपटा के चलूँ, नहा धो के मैं फ्री हो जाऊँ। क्यों तो जी चलिए, उससे पहले एक बार आपको अपना बालकनी दिखा दे रही हूँ। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, ये तो काम मेरा होता रहेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। उससे पहले एक राउंड और पोछा लगा ले रही हूँ। एक बार मैं लगा चुकी हूँ इससे पहले, दूसरी बार मैं इसलिए लगा रही हूँ ना कि अभी यहाँ पे बैठ के मैं सब्जियों को थोड़ा सा व्यवस्थित की हूँ। तो मतलब जो पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं ना, तो थोड़ा सा बालकनी कह रहे हैं, सॉरी, किचन का जो फर्श है वो मेरा गंदा हो गया था। तो पोंछते पोंछते एक राउंड फिर से मैं दोबारा से पूरे घर में पोछा लगा दी थी। पता नहीं क्यों साफ़ सफाई का मुझे बहुत ही शौक़ है, या फिर जो भी आप समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सफाई का कीड़ा होता है किसी के अंदर, तो शायद मेरा वही चीज़ है। घर मेरा कैसा है कैसा नहीं है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ, ये मन में रहता है कि जो भी है साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। जी हाँ, कोई भी चीज़ मुझे साफ़ सुथरा और व्यवस्थित ही अच्छा लगता है। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, मैं किसी के घर भी जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ ना कि अगर मुझे कोई कह दे कि ये पूरा घर आप साफ़ सुथरा और एक सा कर दो, तो मतलब मुझे जरा सा भी झिझक नहीं आएगा, फटाफट मैं उस काम में लग जाऊंगी। तो मैं कभी अगर मायके गई भी तो वही हाल होता है, ससुराल भी गई तो वही हाल मेरे साथ होता है। मतलब मैं हर चीज़ों पे ध्यान लगाती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है, या फिर उसको कहाँ रखूँगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस वजह से खैर चलिए, मेरा पोंछा लग चुका है। आज मुझे अपना मतलब बाल धोना है, तो नहा धो के अपना आ गई हूँ बालकनी में। शीशा वगैरह लेके मैं यहीं पे आई थी। धूप तो मेरे बालकनी में बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन ये है कि जब धूप निकलता है ना, तो एक गर्माहट सी मतलब मिलता ही मिलता है। तो इस वजह से बार बार मैं बालकनी में आती हूँ। और मैं बता दूँ ना कि टाइल्स की वजह से ना, या फिर आप लोग जरा बताइएगा कि क्या मेरा मानना सही है कि नहीं, मतलब इतनी नीचे से ठंड लग रही है ना। लोग कहते भी हैं कि टाइल्स वाले जो घर होते हैं ना, उसमें ज़्यादा ठंड लगते हैं, तो शायद इसी वजह से मतलब बिना स्लीपर के तो यूँ समझ लीजिए कि पैर रखते ही नहीं बन रहा है। मतलब मैं तो पूरे दिन स्लीपर पहन के घर में रह रही हूँ। एक साफ़ सुथरा एक स्लीपर, मतलब घर के अंदर पहनने वाला स्लीपर मेरा अलग होता है, बाहर जाने वाला अलग होता है। वैसे तो ज़्यादातर मैं बाहर शूज वगैरह ही पहन के जाती हूँ। तो बाल वगैरह थोड़े से झटक के और बस क्लचर लगा के मेकअप सेकअप अपना करके मैं तैयार हो जाऊँगी, जो डेली का मेकअप करती हूँ। और ठंड बढ़ गई है, तो देखिए मेरा जो उलन कुर्ती वगैरह है वो भी धीरे धीरे करके निकल ही रहा है। तो अभी 2 ही निकाली हूँ, 2 और हैं, 4 उलन कुर्ती
और बाकी के वही लोअर टी शर्ट वाले जो है आइटम तो वही हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे नीचे वाली भाभी से मैं करी पत्ता मांग रही थी, तो मुझे नीचे ना जाना पड़े इस वजह से, मतलब ऊपर से ही रस्सी लटका के मैं यहाँ पे उनसे करी पत्ता ले ली थी। अभी मुझे बनाना है अपने लिए सुबह का नाश्ता। आज मैं बता दूं, सुबह के टाइम पे ना आलू बीन्स की सूखी वाली सब्जी बनी थी और बच्चों के लिए पराठा बना था, तो बच्चे वही लेके चले गए हैं और मैं अपने लिए आज बना रही हूँ कुछ स्पेशल ही बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ अभी मैं बताऊँगी। चलिए उससे पहले मैं उसकी तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सूजी को भून के निकाल ली हूँ, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, मतलब डायरेक्ट कच्ची सूजी मैं यूज नहीं करती हूँ। क्या पता थोड़ा बहुत अगर कच्चा वगैरह रह गया तो फिर नुकसान ही होगा, तो इस वजह से दोबारा से फिर से कढ़ाई को गर्म कर रही हूँ और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह सब कुछ मैं काट के यहाँ पे रख ली हूँ। आप जल्दी से गेस करके बताइए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आप सबको पता है एक सूजी से 3 से 4 आइटम ही बनते हैं, तो क्या मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें आलू प्याज टमाटर यूज करूँगी। आप लोग जल्दी से बताइएगा। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है और यहाँ पे 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच से रिफाइन ले ली हूँ। और अब मैं उसमें क्या क्या डालूँगी उससे पहले चलिए, नमक का डब्बा खाली यानी कि ख़त्म तो नमक का पैकेट था, काट के मैं दोबारा से उसमें भर ले रही हूँ। ये काम भी लगे हाथ मेरा हो जाएगा, वरना इसको छोड़ दूँगी ना तो फिर वही होता है कि पैकेट को काटो, डालो और फिर पैकेट रख दो। तो आलस नहीं खाना है ऐसे कामों में, फटाफट मैं ये काम कर ले रही हूँ। आज का जो काम है ना बहुत ही अच्छे टाइम से और आराम से निपट गया था। तो एक चीज़ मैं देखी हूँ ना कि अगर खुद को मतलब एकदम रिलैक्स होके घर के कामों को करो या एकदम शांति से करो, थोड़ा सा धैर्य रखो अपने अंदर ना, तो सारे काम टाइम पे और अच्छे से निपटते हैं। और थोड़ा बहुत जल्दीबाजी करो ना तो फिर लेट हो ही जाता है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे कढ़ाई गर्म हुआ है, रिफाइंड डाली हूँ, उसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून ली हूँ। फिर हल्दी नमक चुटकी भर डाली हूँ। उसके बाद जो भुना हुआ सूजी था वो डाल दी हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ कि भुना हुआ मूंगफली भी मैं इसमें ऐड की हूँ। अब आप लोग इसको देख के बताइएगा कि मैं क्या बनाई हूँ। 2 ही नाम मुझे याद आते हैं कि इसको उत्पम कहते हैं या उपमा कहते हैं। मैं तो इन दोनों नामों के बीच में ना कंफ्यूज हूँ कि इसको कहते क्या हैं। खैर मुझे बहुत पसंद है। करी पत्ता भी छौंक में मैं डाली थी, तो करी पत्ता का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दे रही हूँ और गैस पे चढ़ा दी हूँ मैं आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज मुझे दोपहर के टाइम पे यानी कि लंच में चावल दाल भुजिया का डिमांड नहीं है, आलू पराठा का डिमांड है बच्चों का। तो बस मुझे उसी की तैयारी करना है। आलू बॉयल कर दूंगी, आलू का मसाला तैयार कर दूंगी और जैसे बच्चे स्कूल से आएंगे गर्मा गर्म उनको आलू का पराठा बना के दे दूंगी। तो जैसे ही मेरा जो स्पेशल नाश्ता वो बन के तैयार हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दी हूँ। उसके बाद चली आई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं पूजा पाठ करूँगी और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स यहीं पे एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आई नो कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।